बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सऊद एडवोकेट है। इकरा का केस मैं इसमें प्रोसीड कर रहा हूँ। इसमें प्रोसीडिंग कुछ इस तरह है कि इकरा ने एक FIR काशिफ और ताबिश और एक दूसरे उसके रिलेटिव के खिलाफ करवाई है थाना रवात में, जिसके तहत इसके बयान के बाद मुलजमान को अरेस्ट किया गया। लेकिन अफसोस की बात है कि आज तक पुलिस ने वही रवायती अंदाज में, वही हथकंडे, वही जनाब करप्शन की तरीके उन्होंने इंतहा कर दी। ना कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करते हैं, ना कोई प्रॉपर कंप्लेनेंट या विक्टिम को कोई हौसला देते हैं, बस सिर्फ चमक के पीछे दौड़ते हैं। मैं तो हैरान हूँ, ये कैसी मदीना की रियासत है। CPO के की निगरानी में भी जो तफ्तीशी होती है उनमें भी करप्शन का इनका हर चीज़ अंसर नज़र आता है। और थाना रवात तो मैं कहता हूँ कि इस वक्त ये सोने की कान बना हुआ है, वो हीरे की कान बना हुआ है, जहाँ पर करोड़ों के लेन देन हो रहे हैं। और जनाब CPO के इल्म में भी है, लेकिन फिर भी वो टस से बस नहीं हो रहा। और एक बच्ची जिसकी उम्र अभी 12 साल और 8 महीने है, और मैं कहता हूँ इन्होंने ये बिल भी पेश कर दिया है, ज़ैनब ब्लड बिल असेंबली में, लेकिन फिर भी ये ऐवानों तक की इसकी आवाज़ नहीं अभी तक पहुँची। बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। गो के भी ये केस कोर्ट में पेंडिंग है। मैं हैरान हूँ इस कदर कि जब ये लड़की फर्स्ट टाइम 164 के स्टेटमेंट आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR कोर्ट में देने के लिए आई, इसकी माँ को उससे दूर रखा गया। और आईओ इस कदर फिरौन बना हुआ था कि उसने अपनी मर्जी का स्टेटमेंट बच्चे से कराया कि उसने उसमें अल्फाज अदा करे कि तुम्हें, वो इस कदर थ्रेट दिलवाई इसके मतलब है मुलजमान से कि जैसे कि उसका ज़ाती मतलब उसको मुफाद मुलवस है। हमारे इल्म में ये बात आई है कि इसमें इन मिलियंस पैसों का लेन देन हुआ है। हमें इस चीज़ से गर्ज नहीं, कम अज़ कम किसी कंप्लेनेंट का, किसी विक्टिम का केस तो ख़राब ना करो ना। एक केस है, उसकी प्रॉपर प्रोसीडिंग है, जिसमें जनाब जब लड़की की कंप्लेन आती है उसका मेडिकल कराया जाता है, मुलजमान अरेस्ट होती है, DNA टेस्ट होता है। ये बजाय ये कार्रवाई करने के इसने मुलजमान के साथ लड़की के लिए मुलाकातों का अरेंजमेंट करना शुरू कर दिया। हत्ता कि अब मेरे नोटिस में है कि उन्होंने लड़की को भी दोबारा IO साहब ने चंद अनासर के साथ मिलकर इसको दोबारा किडनैप कर लेना था, और अपनी मर्जी के स्टेट पर जब तक ये बंदे डिस्चार्ज नहीं हो जाते इसको वो कस्टडी में रखते। उसके बाद मजीद कहना ये पड़ रहा है। फिर जनाब अब लड़की को जिस वक्त उसकी वालदा ने हौसला दिया, कुछ अजीज़ो कारम ने हौसला दिया, फिर वो मतलब है कोर्ट में पेश हुई। उसने कहा कि मैं दोबारा 164 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराना चाहती हूँ कि यही काशिफ, यही लोग मेरे मुलजमान हैं जिन्होंने इसके साथ ज्यादती की है और उसका मुस्तकबिल तबाह करके रख दिया ये। और इस पर तरह तरह के इल्ज़ामात, ऐसे ऐसी कंकाक्टेड स्टोरियाँ IO ने मुलजमान के और मुलजमान के वारसान से मिलकर बनाई हैं, जिसमें वो ये साबित करना चाहते हैं शी इज़ अ मैरिड वुमेन। और मैं हैरान हूँ CPO साहब के कि वो भी जनाब अपनी प्रेस रिलीज में ये कह रहे हैं कि शी इज़ अ मैरिड वुमन ऑफ अबाउट 21 ईयर्स। और ये ऐसे गंदे और गलीज इल्ज़ामात जो मैं रमज़ान में बयान भी नहीं करना चाहता। लानत ऐसे लोगों पर, ऐसे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स पर जो सिर्फ चंद टकों की खातर बिक जाते हैं और मजलूम खानदान का, मजलूम लड़की के साथ नाइंसाफ़ी होती है।